जय हिंद। रीजनिंग में हम रेलवे की परीक्षा में आए हुए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को समझ रहे हैं। इससे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग की 4 क्लासें कंप्लीट की हैं, जिनमें लगभग हमने 100 क्वेश्चन किए हुए हैं। आज की क्लास में हम समझेंगे कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग में होता क्या है, एक हमें सेंटेंस दिया जाता है जिसमें उन एक शब्द के लिए कोई कोड दिया जाता है। हमसे लास्ट में पूछ लिया जाता है कि उस शब्द के लिए कौन से कोड का इस्तेमाल किया गया होगा। जैसे पहला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में यू आर माई वर्ड के लिए एक कोड दिया गया है। फिर आगे माई होम वर्ड के लिए ये वाला कोड दिया है। फिर आगे सी वाज माई गर्ल के लिए ये कोड दिया गया है। फिर हमसे पूछा है उसी कोड भाषा में वर्ड के लिए किस कोड का इस्तेमाल किया गया होगा। तो वर्ड शब्द के लिए कोड पता करना है कि वर्ड के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ड का मतलब है वर्ड जितनी बार आया होगा उतनी बार ही भी उसका कोड आया होगा। तो वर्ड शब्द कहाँ कहाँ आया है, एक यहाँ आया है वर्ड शब्द। दूसरी बार माई होम वर्ल्ड में यहाँ भी वर्ड आया है। बाकी आगे वर्ड शब्द नहीं आया है तो आगे उसका कोड नहीं मिलेगा। तो वर्ड शब्द का कोड कहाँ मिल सकता है, इसमें वर्ड शब्द का कोड मिलेगा और इसमें वर्ड शब्द का कोड मिलेगा। इन दोनों जगह ही वर्ड शब्द का कोड मिलेगा तो हम यहीं छांटते हैं। जैसे अगर वर्ल्ड शब्द आया है, हमसे पूछा है वर्ल्ड के लिए WORLD के लिए हमसे पूछा है कोड। तो जो कोड यहाँ होगा वही कोड यहाँ होगा। इन दोनों में कॉमन कौन कौन से कोड है, जैसे के आई ऊपर भी दिया है और यहाँ भी दिया है। तो वर्ड के लिए कोड हो सकता है KAI। दूसरा कोई और शब्द है जो कॉमन आया हो, जैसे पीओ ऊपर भी दिया है और यहाँ भी दिया है। तो पीओ भी कोड हो सकता है वर्ड के लिए। अब ऑप्शन में एक बार नजर मार लेते हैं, दोनों ही KAI और पीओ दोनों ही दिए हुए हैं, ये आंसर नहीं हो गया। अब अगर हमारे पास एग्जाम में समय नहीं बचता है तो इन दोनों में से ही हम किसी में एक को हिट कर सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं इन दोनों में से। इन दोनों में तो नहीं मारेंगे क्योंकि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब देखते हैं कोई जो इन दोनों में से कौन सा है जो तीसरा जो हमें कोड दिया है उसमें भी आया हुआ है। जैसे हमें देखें, सी वाज माई गर्ल। सी वाज माई गर्ल के लिए कोड दिया है DAMU के आई यहाँ भी दिया है। अगर वर्ल्ड के लिए इस्तेमाल किया गया होता KAI तो वर्ल्ड शब्द इसमें आया होता, इसमें नहीं आया है तो KI नहीं होगा, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा पी। आगे और समझते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में कूट हमें लिखा हुआ है, इसका अर्थ है यू आर गुड। फिर आगे में एक कोड दिया हुआ है, उसका अर्थ है गुड बॉय बैड हैबिट। आगे एक कोड दिया है, उसका अर्थ है एबल्स आर बैड। हमसे पूछा है आर के लिए, हम पता कर लेते हैं आर कहाँ कहाँ है। आर पहले सेंटेंस में आया है और आर एक अंतिम सेंटेंस में आया है। तीसरे सेंटेंस में आया, पहले सेंटेंस में आया। तो इसके लिए जो कोड इस्तेमाल किया गया होगा वो पहले में होगा और तीसरे में होगा। दूसरे वाले में आर नहीं आया है तो आर का कोड भी नहीं आया होगा। तो आर शब्द के लिए पता करने के लिए इनमें से देखते हैं कौन से में आया है, कौन कौन सा कॉमन कोड है। जैसे यहाँ दिख रहा है 8 5 6, तो 8 5 6 इसमें नहीं आया है तो ये वाला कोड नहीं हो सकता। आगे है 4 5 8, 4 5 8 दोनों में आया हुआ है तो 4 5 8 आर का कोड हो सकता है। फिर आगे इसमें दिया हुआ है 1 2 6 5, इसमें 1 2 6 5 नहीं है। आर के लिए हमारा कोड बन जाएगा 4 5 8। इन दोनों में हमने कॉमन वाला कोड निकाल दिया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में आई लाइक हॉलीडेज के लिए कोड इस्तेमाल किया गया है। फिर समर हॉलीडेज स्टार्टेड, इसके लिए कोड दिया गया है। फिर आई हेट समर, इसके लिए भी कोड दिया गया है। और हमसे पूछा गया है समर के लिए कोड कौन सा है। तो सबसे पहले पता करते हैं समर शब्द कहाँ कहाँ आया है। समर शब्द दूसरे सेंटेंस में आया हुआ है और समर शब्द तीसरे सेंटेंस में आया है। तो इसके लिए जो कोड इस्तेमाल किया गया होगा वो इन्हीं में से होगा, इन दोनों में से ही कोई न कोई कोड होगा। अब इनमें कॉमन ढूंढ लेते हैं कॉमन कौन सा है। कॉमन एनजे, एनजे यहाँ भी दिया हुआ है और एनजे यहाँ भी दिया हुआ है, तो समर के लिए कोड हो जाएगा एनजे। अब कोई दूसरा कोड है जो दोनों में मिल रहा है, एनजे के बाद टीयू है, टीयू यहाँ नहीं मिल रहा तो टीयू कोड नहीं हो सकता समर के लिए। एम के यहाँ नहीं मिल रहा तो एम के भी कोड नहीं हो सकता, तो समर के लिए कोड हो जाएगा एनजे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक शब्द को एक आंकित कूट के रूप में लिखा गया है। तो उसके अनुसार 1 8 7 5 का अर्थ है बोल्ड द राउंड वॉच। फिर आगे कोड दिया हुआ है उसके लिए है एक केक इज राउंड। फिर आगे एक कोड दिया है जिसका अर्थ है वॉच ए वॉच ए राउंड राउंड व्हील्स, राउंड व्हील दिया हुआ है। फिर आगे उसके लिए हमसे पूछा है कि वॉच के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया जाएगा। वॉच का कोड हमें पता करना है, तो सबसे पहले देखते हैं वॉच कहाँ कहाँ आया है। वॉच तीसरे सेंटेंस में आया है और वॉच दूसरे सेंटेंस में भी आया है। सॉरी, पहले सेंटेंस में आया है और तीसरे सेंटेंस में आया है।
तो इसके लिए जो कोड इस्तेमाल किया गया होगा वो पहले में मिल जाएगा इसमें, और मिल जाएगा अंतिम में। इन दोनों में हम कॉमन ढूंढ लेते हैं, कॉमन कौन कौन सा है, WATCH। एक एक पहले में भी आया है और तीसरे में भी आया है, तो एक कोड हो सकता है उसके लिए। फिर दूसरा 8, 8 तीसरे में नहीं है तो 8 कोड नहीं हो सकता। फिर 7, 7 दिया हुआ है तो 7 कोड हो सकता है, 7 कोड हो सकता है। फिर आगे है 5, 5 इसमें नहीं दिया है तो 5 वॉच के लिए कोड नहीं हो सकता। एक आंसर हो सकता है इसका और 7 आंसर हो सकता है, 5 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। अब आगे देखते हैं इनमें से ऐसा कौन सा कोड है जो दूसरे सेंटेंस में भी दिया हुआ है। दूसरे सेंटेंस में यहाँ एक मिल रहा है हमें, इसका मतलब जो एक है वो किसी दूसरे के लिए कोड दिया गया है। एक इसका आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारा 7। अब एक हमें पता करना हो किसके लिए कोड दिया है, तो उसके लिए कोड दिया होगा जो तीनों जगह आया होगा, क्योंकि राउंड यहाँ भी आया है, देखो राउंड यहाँ भी आया है और राउंड यहाँ भी आया है, तीनों सेंटेंस में राउंड आया है। तो एक है, एक राउंड के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। ऐसे क्वेश्चनों में हमें सभी के लिए कोडिंग निकालने की जरूरत नहीं रहती, जो शब्द हमसे पूछा जाता है उसी के लिए हम कोडिंग निकालते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोर्स भाषा में आई वेंट होम को इस तरह से लिखा गया है, यू गो होम को इस तरह से लिखा गया है, आई लाइक यू को इस कोड में लिखा गया है। तो लाइक शब्द के लिए पूछा गया है। अब हम पता करते हैं सबसे पहले लाइक शब्द कहाँ कहाँ आया है। लाइक शब्द पहले सेंटेंस में नहीं है, तो लाइक के लिए जो कोड इस्तेमाल किया गया है वो पहले सेंटेंस में नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस है यू गो होम, तो यू गो होम में लाइक शब्द नहीं है तो उसका कोड भी नहीं होगा। तीसरे सेंटेंस में लाइक शब्द दिया गया है तो इसका मतलब है इसका कोड इसमें दिया गया होगा। तो लाइक शब्द सिर्फ एक ही बार आया है, लाइक शब्द एक बार आया है तो WRF, WRF पहले आ चुका है तो WRF ये कोड नहीं होगा। फिर आगे FTG, FTG इसमें नहीं है तो FTG कोड नहीं हो सकता। फिर आगे THY, THY इसमें नहीं है। फिर आगे है NUI। हमें सबसे पहले ये देखना है हमसे कोड में बचा कौन कौन सा है। NUI बचा है, NUI अगर पहले आ चुका है तो NUI उसके लिए कोड नहीं होगा। अब बचा क्या है, उस WSC, WSC बचा हुआ है तो उसके लिए कोड होगा लाइक का WSC। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक निश्चित कोड भाषा में सी इज ब्यूटीफुल को इस कोड में लिखा गया है, ब्यूटीफुल एंड वाटर को इस कोड में लिखा गया है। तो ब्यूटीफुल के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया गया होगा। तो ब्यूटीफुल शब्द कहाँ कहाँ आया है, पहले सेंटेंस में भी आया है, दूसरे सेंटेंस में आया है। ब्यूटीफुल के लिए जो कोड इस्तेमाल किया गया होगा वह भी दो जगह आया होगा। इनमें से कॉमन कोड ढूंढ लेते हैं, कॉमन कोड कौन सा है। यहाँ मैट दिया हुआ है, इसमें मैट नहीं है, मग नहीं है, बिट है, बिट इसमें भी दिया है और बिट इसमें भी दिया है। तो ब्यूटीफुल के लिए कोड इस्तेमाल किया गया होगा वो होगा बिट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एक निश्चित कोड भाषा में बेटर बेटर एस्ट किल को इस कोड में लिखा गया है, वेरी क्यूट डॉल को इस कोड में लिखा गया है, डॉल एंड किल को इस कोड में लिखा गया है। हमसे पूछा गया है एंड के लिए। एंड पता कर लेते हैं, एंड कितने सेंटेंस हैं जिनमें आया है एंड। एंड तीसरे एंड आया है, दूसरे सेंटेंस तीसरे सेंटेंस में भी आया है एंड, और बाकी कहीं भी एंड नहीं आया है। पहले सेंटेंस में भी, पहले सेंटेंस में नहीं आया है, दूसरे सेंटेंस में नहीं आया है, तीसरे सेंटेंस में एंड आया है, एंड आया है। जब तीसरे सेंटेंस में एंड आया हुआ है तो उसका कोड भी तीसरे सेंटेंस में ही आया होगा। जो जो कोड पहले आ चुके हैं वो एंड के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए होंगे। जैसे यहाँ टॉय है, टॉय पहले आया है क्या, टॉय पहले आ चुका है तो टॉय उसके लिए कोड नहीं हो सकता। फिर आगे सैड है, सैड पहले वाले सेंटेंस में भी नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, तो इसका मतलब एंड के लिए सैड का इस्तेमाल किया गया होगा। एंड के लिए कोड होगा सैड, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि टॉम है, टॉम पहले आ चुका है तो टॉम कोड नहीं हो सकता, होगा सैड। अगला प्रश्न है, कूट भाषा में EXIST को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में प्लूटो को किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका नियम निकाल लेते हैं, किस नियम से इसका कोड बनाया गया होगा। EXIST का कोड बनाया गया है, इसका कोड है ESIXT। ई के नीचे ई है, इसका मतलब ई में कोई चेंज नहीं किया है। तीसरे में आई के नीचे आई है और पांचवें में टी के नीचे टी है। सिर्फ दो ऐसे अक्षर हैं जिनमें चेंज किया गया है। जो एक्स है, एक्स की जगह हमने एस लिख दिया है और एक्स की जगह जो एस था एस की जगह एक्स लिखा गया है। सिर्फ दो अक्षर चेंज किए गए हैं। तो इसी तरह से प्लूटो में PLUTO, प्लूटो में तीनों अक्षर सेम रहेंगे। पी के नीचे पी आएगा, यू के नीचे यू आएगा और
ओ के नीचे ओ आएगा। चेंज किसमें करना है, एल की जगह टी लिखना है और टी की जगह लिखना है, वो एल की जगह लिखना है टी और टी की जगह लिखना है एल। सिर्फ दो अक्षर में चेंज होगा। तो PTULO, एल ओ ओ पे समाप्त होगा तो इसमें एल पे समाप्त हो रहा है, ये पी पे समाप्त हो रहा है, इन दोनों में होगा एलओ लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में DIUGNAL को इस तरह से लिखा गया है, उसी कूट भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं जो अक्षर इसमें दिए हुए हैं वही अक्षर इसमें सेम दिए हुए हैं। यहाँ इस शुरुआत की गई है डी से, या अंत किया गया है डी पे। तो डी से अगर हम उल्टा लिखते हुए आए तो डी, डी के बाद आई, आई के बाद यू, यू के बाद जी, जी के बाद एन, एन के बाद ए के बाद एल। तो कुछ नहीं किया है, इसमें उल्टा करके लिख दिया गया है। तो इसे भी हम उल्टा करके लिख देते हैं। तो पहले आएगा एस, फिर उसके बाद एच, एच के बाद ए के बाद सी, सी के बाद के के बाद एल, एल के बाद ई। अंतिम शब्द आएगा, अंतिम जो अक्षर आएगा वो ई आएगा। यहाँ टी दिया हुआ है तो ये आंसर नहीं हो सकता। स्टार्टिंग एस एच से हो रही होगी, सभी में एस एच हो रही है, फिर आगे ए आएगा। ए सिर्फ पहले ऑप्शन में आया है, सी में सी नहीं आंसर होगा और बी नहीं आंसर होगा। अंतिम प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में एडिशन को इस तरह कोड में लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में मेडिकल को किस तरह से लिखा जाएगा। तो इनके लिए हम नियम बना लेते हैं। नियम क्या बना होगा इसके लिए, MDITION, एडिशन को लिखा गया है IDETNOI। यहाँ देखने से एक चीज पता चल रही है कि जो लेटर ऊपर दिए गए हैं वही लेटर नीचे दिए गए हैं, बस उनके क्रम में अंतर कर दिया गया है। जैसे देखिए टी के नीचे टी है और इन्हें दो भागों में बांटते हैं, तो आई आ जाएगा पहले नंबर पे, जो तीसरे नंबर पे था वो पहले नंबर पे आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे है दूसरे के नीचे दूसरा, चौथे के नीचे चौथा, और छठवें के नीचे छठवां अक्षर आया हुआ है। बाकी दोनों में चेंज कर दिया गया है। एम की जगह आई आ गया है और आई की जगह एम आ गया है। यहाँ ई है, सॉरी, ई से स्टार्ट किया गया था, ई की जगह ई आ गया है। तो मेडिकल को भी ऐसे लिख लेते हैं, MEDICAL। मेडिकल में भी जो लेटर चेंज नहीं हुए हैं, ई के नीचे ई आ जाएगा, आई के नीचे आई आएगा और ए के नीचे ए आ जाएगा। बाकी अपना स्थान चेंज कर लेंगे, एम की जगह डी आ जाएगा और डी की जगह एम आ जाएगा, सी की जगह एल आ जाएगा और सी की एल की जगह सी पहुंच जाएगा। तो हो जाएगा DEM, डी से स्टार्ट होगा, डी से ये स्टार्ट नहीं हो रहा और ये स्टार्ट नहीं हो रहा। डी के बाद ई आएगा, ई सिर्फ डी ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन नहीं होगा।